हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट के सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चनों के बारे में। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से किसके प्रचलन का कोई उदाहरण नहीं मिलता है? पुनर्विवाह, बाल विवाह, नियोग प्रथा, विधवा प्रथा। इनमें से किसका उदाहरण ऋग्वेद काल में नहीं मिलता है? तो बाल विवाह का उदाहरण नहीं मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10 मंडल या भाग है जिनमें कौन सा प्राचीन अंश है? तो दूसरे से 7वें मंडल है वो प्राचीन अंश है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही होगा, या 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार का है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियमानुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? तो मिताक्षरा का नियम। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल के जिलाधीश के समतुल्य था? तो वो था राजुक। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के पारंपरिक सैनिकों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल के जो पारंपरिक सैनिक थे उनको मोल बोला जाता था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश ने। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो था बाण भट्ट। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने निष्पक्ष या निष्पक्ष अर्थात असांप्रदायिक ग्रंथ पंथ की शिक्षा दी थी? तो वो थे दादू। बे ऑप्शन इसका सही होगा, या बी ऑप्शन इसका सही होगा। विठोवा रूप किस ईश्वर की है? तो विठोवा रूप किस ईश्वर की है? विष्णु की। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो थे अबुल फजल। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जिन्होंने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो आईने अकबरी। बे ऑप्शन इसका सही होगा, या बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर नियुक्त किया था? तो वो थे नाना साहिब। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से नाम माना जाता है, तो वो कौन सा है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या जनवादी गणतंत्र। ये सही है। 4 नंबर ऑप्शन द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो हेवियस कॉर्पस। से ऑप्शन इसका सही होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियर्स कॉर्पस रिट दायर की जा सकती है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल या अमेरिका मॉडल से प्रेरित में धर्म कौन सा है? तो एक निजी मामला है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन है, एक निजी मामला, न्यायालय का मामला, या सरकार का मामला, या चर्च का मामला। तो ये एक निजी मामला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, ये सुनिश्चित करने का प्राधिकार है
तो ये राष्ट्रपति को है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए ये गणतंत्र बोला जाता है। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किए जाते हैं? तो परमादेश। बे ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट याचिका को क्या कहा जाता है? तो उसे मैंडेमस बोला जाता है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में छोटे छोटे गणराज्य थे और उनके मुखिया का चयन जनता द्वारा किया जाता था। इनमें लोकतंत्र की वह श्रेष्ठतम प्रणाली प्रवर्तित थी जो आज पाई जाती है स्विट्जरलैंड के कैप्टन में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप को विश्व की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है? तो वो है एशिया। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जलमंडमरु मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिक जल डमरू मध्य है, वो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके नज़दीक है। बे ऑप्शन या बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक गतिशील रहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है, वो सर्वाधिक गतिशील रहने वाली महासागरीय धारा है। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की अग्नि मेखला किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सत्य है? एक नंबर है, कुछ संसाधनों का सर्वांगीण विकास। दो नंबर है, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। तीन नंबर है, लोगों का आर्थिक विकास। और चार नंबर है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषक निम्न में से कौन से हैं? तो औद्योगिक प्रदूषक है वो है सल्फाइड, क्लोराइड और कार्बोनेट, ये तीनों ही हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं? तो वह है अवनालिका अपरदन के कारण चंबल में गड्ढे बने हुए हैं, या अवनालिका गली भी बनी हुई, गली भी बोला जाता है। द ऑप्शन इसका सही होगा। मिट्टी की अम्लीयता का मापन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच मान के आधार पर मिट्टी की अम्लीयता का मापन किया जाता है। किस पेटी में लोहे अयस्क के सर्वाधिक भंडार मिले हैं? तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर तुमकुर पेटी के अंदर है लोहे अयस्क के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है, वो तीन ओर से घिरा हुआ है। भारत का एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर भारत में है और बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमर वर्षा है वो बिहार के बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है, इसे अमर वर्षा बोला जाता है। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, सर्दी में वर्षा होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने कृषि जलवायु जोन या एग्रो क्लाइमेट्स हैं? तो वो जोन है 15। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरु त्रिकोण कौन सा है? तो राजस्थान का मरु त्रिकोण जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है मरु त्रिकोण। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 90%। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान नहर के जनक कहलाने वाले डॉक्टर कंवर सेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हिसार हरियाणा के अंदर
राजस्थान नहर है उनके जनक कहलाए जाने वाले डॉक्टर कंवर सेन का जन्म हुआ था हिसार हरियाणा में। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, इसके पुनरुद्धार का कार्य किस परियोजना के तहत किया गया था? तो राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत जवाई बांध का निर्माण किया, जो पुनर्द्वार है वो किया गया था। मारवाड़ का जो अमृत सरोवर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिवेशन योजना में किसका आर्थिक सहयोग है? तो विश्व बैंक का। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजर हेनरी फोस्टर ने शेखावटी ब्रिगेड फौज का गठन कहाँ पर किया था? तो झुंझुनू में किया था। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पुन्नावाड़ा का कांड का संबंध किस रियासत से है? तो पुन्नावाड़ा कांड जो है उसका डूंगरपुर रियासत से संबंध है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में महिला जागरण व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला जिन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था, तो वो थी जानकी देवी बजाज। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता कौन थे? जमनालाल बजाज थे। छह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट है, गलियाकोट में लगता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्र हित में प्राणोत्सर्ग करने की संभावना, विभिन्न धर्मों भाषाओं व जातियों से स्नेह, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि व्यर्थ की भावना है। यह सभी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही होगा। द ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या है? तो अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से समता का सिद्धांत और अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत। ये सभी सही है। द ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत 70 प्रयत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह है वार्षिक योजना। ब ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इकाई योजना बनाते समय निम्न तथ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो वो है तीनों ही है। शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाए, इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, उद्देश्य आधुनिकीकरण महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए, जिसकी सांप्रदायिक कठिन हो। यह सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आलोच्य विषय की व्याख्या या समालोचना के किस प्रकार में आती है? तो ये आत्म प्रदान में आती है। यह ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि पाठ्य पुस्तक का नियोजन हो, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण हो, अभ्यास कार्य का निर्माण हो। यह सभी सही है। अगला क्वेश्चन है दृष्टांत सामग्री से तात्पर्य क्या है? दृष्टांत सामग्री से तात्पर्य है वह दोस्तों शिक्षण के साथ अन्य उदाहरण भी। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है परियोजना विधि या ड्यूवी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से परियोजना प्रणाली में शामिल है, तो सिंचाई के लिए कुएं बनाना, विद्यालय में मेलों का आयोजन करना, विज्ञान संग्रहालय बनाना, यह सभी परियोजना प्रणाली में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वही परीक्षा पूर्णतः वैध मानी जाएगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें।